में हमने चर्चा की थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन ने चर्चा की थी कि दो पार्ट होते हैं इसके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें तीन तरह के परिवर्तन करते हैं। सबसे पहला करते हैं वर्ब संबंधित, दूसरा करते हैं प्रोनाउन संबंधित, और तीसरा जो परिवर्तन होता है वो टाइम और प्लेस, समय और दूरी संबंधित। ये तीन परिवर्तन करते हैं। चर्चा की थी कि बाहर अगर अपने पास प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है तो वर्ब संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन और समय और दूरी संबंधित परिवर्तन करते हैं। अब अगर इसके बारे में चर्चा करें तो बाहर पास्ट टेंस होता है। बाहर क्या होता है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब यहाँ क्या आता है? सेड। जब सेड होता है और सिंपल सेंटेंस होते हैं तो इसमें हम कंजक्शन के रूप में क्या काम में लेते हैं? दैट। और दैट काम में लेने के बाद में इसमें तीनों प्रकार के परिवर्तन करते हैं। अगर बाहर अपने पास से और सेज, टेल या टेल्स होते हैं, विल से, सेल से, टेल्स होते हैं, तो उसमें वर्ब संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, उसमें सिर्फ प्रोनाउंस पे विशेष ध्यान रखें। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से चलते हैं? जब अपन पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में अपने पास से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होता है। इस सेड को किस में बदल दो? टोल्ड में। किस में बदल दो? टोल्ड में। और सिंपल सेंटेंस है तो अपने पास कंजक्शन के रूप में दैट ही काम में आएगा। क्या काम में आएगा? दैट ही। दैट आने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब परिवर्तन करेंगे तो हम जिस प्रकार से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाओ। अब अपने पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। इस फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दो? सेकंड फॉर्म में। इसमें हमें डू और डज काम में लेते हैं। इस डू और डज को किसमें बदल दो? डिड में। इसी प्रकार से इनकी अब आवश्यकता है नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या काम में लेते हैं? इज, एम और आर। इज, एम, आर को किसमें बदल दो? वाज और वर में। वाज और वर में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है अपने पास? हैज, और इस हैज को किसमें बदल दो? हैड में। और हैज बीन को बदल दो हैड बीन में। किसमें बदल दो? हैड बीन में। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस किसमें चला गया? पास्ट में। तो वर्ब संबंधित परिवर्तन, सिर्फ ये वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब ही बदलेगी। फिलहाल ये ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है? सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म को बदल दो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होता है? वाज और वर। इस वाज और वर को किस में बदल दो? हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? हैड। हैड का हैड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हैड बीन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, हैड बीन का हैड बीन ही रखेंगे। उसके बाद में अपने पास आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या काम में लेते हैं? सेल और विल। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेल और विल अगर आपको मिल रहे हैं तो सेल और विल को, सेल को शुड में और विल को वुड में, लेकिन दोनों को ही हम किस में बदलेंगे? वुड में। किस में बदलेंगे? वुड में। और उसके बाद में सेल हैव और विल हैव, इनको भी किस में बदल देंगे? वुड हैव में। अब हमारे पास मॉडल्स के रूप में आती है कैन। कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट का को मस्ट में ही रखते हैं। किस में रखते हैं? मस्ट में। तो अब अगर बाहर हमारे पास डायरेक्ट में
से इनडायरेक्ट बनाते समय इस नियम का हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास बाहर क्या है, पास्ट टेंस सूचक शब्द क्या है, सेड, तो इस सेड को सबसे पहले किस में बदलो, टोल्ड में। टू को हटाओ और उसके बाद में जो प्रोनाउंस है उसके अकॉर्डिंग चलो और कंजक्शन के रूप में डेट लगाओ। और अगर अब आपके रिपोर्टेड किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर है तो इज को वाज में, एम को वाज में और आर को वर में। फर्स्ट फॉर्म है तो उसको किस में ले जाएंगे, सेकंड फॉर्म में। और डू डज और डिड है तो, और उसमें एक चीज और आ गई, अगर डिड है आपके पास तो डिड जब हटेगा तो डिड को किस में ले जाएंगे, हेड में। हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में, और डिड के साथ में क्या मिलेगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो डिड आ गया तो उसको किस में ले जाएंगे, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में। डू डज को डिड में बदल देंगे, हैज को हेड में, हैज बीन को हेड बीन में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, वाज वर को हेड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। हेड का हेड ही रहेगा, हेड बीन। ये हमारे पास अंदर इसको परिवर्तन करने की वर्ब संबंधित रूल्स हैं, नियम हैं, इनको इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब हमारे पास आती है इसकी प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी। प्रोनाउंस का चेंज किस प्रकार से करते हैं, प्रोनाउंस का चेंज के लिए प्रोनाउन अपन ने चर्चा की थी। इसका जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। किसको, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन की जो भी फॉर्म होगी, फर्स्ट पर्सन की जो भी फॉर्म होगी, जैसे आई, माई, मी या माई सेल्फ, वी, आवर, अस या आवर सेल्फ, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन है आपके पास, सेकंड पर्सन है यू की तीनों फॉर्म चलेगी, यू, योवर, यू या फिर योवर सेल्फ या सेल्व्स, जो भी होंगे ये भी बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। किसके अनुसार बदले जाएंगे, बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदले जाएंगे। और अपने पास जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे या कोई सिंगल नाउन, कोई भी नाम आ जाता है, इसमें क्या करेंगे, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका एक सामान्य सा नियम और याद है करने का तरीका, SON, सन याद रखो। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे डाल करके देख लो। एस का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो ये इसका याद करने का एक सीधा सा फार्मूला है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो जो फॉर्म बाहर से उठ के अंदर से हटेगी वही फॉर्म बाहर से उठ करके आएगी। तो ये हमारे पास है प्रोनाउन चेंज करने के परिवर्तन। इसके बाद में समय और दूरी संबंधित परिवर्तन। समय और दूरी, समय व दूरी, इसमें जो नजदीकी चीज होती है उसे दूर कर देते हैं और दूर की चीज होती है उसे दूर ही रहने देते हैं। अगर मान लो इसमें क्या आ जाता है, नाउ को किस में बदल दो, देन में, दिस को दैट में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे। टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, हियर को देयर में। तो ऐसे जितनी भी नजदीकी चीजें हैं
उन नज़दीकी चीज़ों को अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में नज़दीकी चीज़ आ जाती है तो उसे दूर में बदल दो, लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है तो उसे दूर ही रहने दो, उसे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन करते हैं। तीनों परिवर्तन, सबसे पहला वर्ब संबंधित, दूसरा प्रोनाउन संबंधित, तीसरा टाइम और पहले संबंधित समय और दूरी संबंधित परिवर्तन करते हैं। ये तीनों परिवर्तन अंदर ही होंगे। इसके एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे।